Hello everyone, welcome to our channel Tech Info Hub, which is the only dedicated channels on YouTube to civil engineering softwares. दोस्तों मैं हूं अंकित और अपन अभी पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। जैसा कि आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं गूगल अर्थ, आर्कजीआईएस, ऑटोकैड, इन सभी सॉफ्टवेयर्स की प्लस इनके अलावा भी जो भी कोई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो वन बाय वन करके उसके जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पर शेयर होते जा रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डन फॉर दी Google Earth, ArcGIS, EPANET, Crowfort, and now Microsoft project is in progress. And soon we will get the videos for AutoCAD and SewerCAD and Revit and StatPro. Okay. तो आज का जो अपना लेक्चर है वो है फोर्थ लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें अनराशि डेवलपर्स पर मेल कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम with this link t.me/civil engineering softwares. Okay, so now let's start the session. दोस्तों इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था कि कैसे माइलस्टोन फिक्स करते हैं। ठीक है, अपन जैसे अगर ये अपना स्टार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क है, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर अपन ने माइलस्टोन फिक्स किया हुआ है। अगर इसके अलावा अपन को मान लीजिए यहाँ पर कोई माइलस्टोन लगाना है तो ठीक है, यहाँ मान लीजिए अपन को अगर माइलस्टोन लगाना है तो यहाँ पर भी अपन एक माइलस्टोन डाल सकते हैं जिसकी जो ड्यूरेशन होगी वो तो जीरो ही होगी। ठीक है, ड्यूरेशन विल बी ऑलवेज बी जीरो। तो अपन मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं कि मिडिल ऑफ वर्क। ठीक है, इस तरीके से अगर अपन लिख देते हैं कुछ भी मिडिल ऑफ वर्क तो उसकी जो ड्यूरेशन वो जीरो है, लेकिन जो मिडिल ऑफ वर्क है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, टास्क डी से होगा। तो टास्क डी मतलब आपका 6 हो गया, इसका मतलब जहाँ से ये स्टार्ट होगा 6 एक्सेस मतलब इसकी ड्यूरेशन 10 जून 2021 सुबह 9 बजे से 10 जून 2021 सुबह 9 बजे तक ही रहेगी। पर ये एक तरीके का माइलस्टोन हो गया, तो ये आपको इस तरीके से शो भी हो रहा है, आप गैंट चार्ट में देख सकते हैं इसको। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द माइलस्टोन। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कि समरी टास्क क्या होता है, प्रोजेक्ट टास्क क्या होता है, प्रोजेक्ट समरी टास्क क्या होता है, समरी एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो माइलस्टोन वाली सब चीजें ये सब अपन हटा देते हैं अभी। ठीक है, ये सब अपन ने हटा दिया और ये कुछ एक तरीके से टास्क है। स्कोर थोड़ा अपन और भी बड़ा डाल देते हैं, टास्क जी हो गया ABCDFGH I J K L M N O और फिर P। ठीक है, तो मान लीजिए ये इस तरीके से ये हो गया आपका टास्क P। इसको थोड़ा कैपिटल लिख देते हैं P को, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सब अपने टास्क हो गए और इन सबको अपन मान लो लिंक कर देते हैं कि ये हो जाएगा मान लीजिए 5 दिन में कंप्लीट, ये 6 दिन में हो जाएगा, ये 8 दिन में हो जाएगा, ये 4 दिन में हो जाएगा, ये 2 दिन में हो जाएगा, इसको मान लो 10 दिन लगेंगे, इसको मान लो 3 दिन लगेंगे, इसको मान लो 3 दिन लगेंगे, इसको मान लो 5 दिन लगेंगे। ठीक है, और फिर इसका जो प्रीडिसेसर रहेगा वो कैसा रहेगा, 8 नंबर का जो टास्क है वो 7 से मान लो इसके फिनिश होने पर ही ये आगे जाएगा। ठीक है, फिर इसके फिनिश होने पर ये आगे जाएगा। ठीक है, फिर 9 नंबर का। ठीक है, फिर ये 10 नंबर का मान लो। उसके बाद अपन मान लेते हैं कि जो टास्क 12 है वो जो मतलब टास्क एल है वो टास्क जे के से कनेक्टेड होगा, मान लो इसके स्टार्ट होने पर स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो टास्क है एम वो मान लो के से कनेक्टेड है, मतलब 11 से, तो उसके फिनिश पर फिनिश होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर अपन मान लेते हैं कि जो टास्क एन है वो एल से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो 12 इसके स्टार्ट के साथ स्टार्ट होगा। और उसके बाद अपन मान लेते हैं इसको सिंपल 14 और फिर आगे इसको अपन 15 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको रख लेते हैं जिससे क्या ये पूरा विजिबल भी रहेगा। ओके, तो ये अपना मान लो ये अपना पूरा एक प्लान बन गया
अलग अलग तरीके से प्लान है ये कि टास्क ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, पी तक अपन ने इसमें टास्क बना दिए। अब अपन क्या कह रहे हैं कि ये तो हो गया आपका एक प्रेजेंटेबल फॉर्म है, लेकिन अब अपन को डालना है कि प्रोजेक्ट समरी टास्क, ठीक है। प्रोजेक्ट समरी टास्क में अपन क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करते, आप कहीं भी क्लिक कर रहे रखो या मत रखो, अपन सिंपली कहीं भी क्लिक रखो, आप सिंपल फॉर्मेट में गए, ठीक है, ध्यान देना इस पे। फॉर्मेट में जाने के बाद आपने प्रोजेक्ट समरी टास्क पे जैसे क्लिक किया तो ये देखिए अपना आप ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट बन गया, आ गया कि एक्स वाई जेड अपना प्रोजेक्ट का नाम था। अपन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में भी अगर देखते हैं तो जो अपन ने कैलेंडर ले रखा है वो एक्स वाई जेड के लिए रखा है, इसका मतलब जो प्रोजेक्ट का नाम है वो एक्स वाई जेड ही है। और अपन ने उसमें भी देखा था जब अपन स्केड्यूलिंग करते थे, ठीक। तो ये जो प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट नाम सीधा आ गया, मतलब क्या अपन ने क्या किया, सिंपली अपन ने कहीं भी क्लिक करके रखो, फॉर्मेट में गए और प्रोजेक्ट समरी टास्क को अपने के लिए अगर अपन इसको जैसे ऑफ कर देते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट समरी टास्क को अपन जैसे क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट समरी टास्क क्या शो करता है कि ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है जिसकी ओवरऑल ड्यूरेशन 49 डेज है। 49 डेज कैसा है कि 1 जून 2021 से चालू हो रहा है ये और 28 जुलाई 2021 को ही फिनिश होगा। 28 जुलाई मतलब आपका ये आ गया, ये देखिए 28 जुलाई यहाँ पर है, मतलब इस एक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो स्टार्टिंग डेट जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग डेट होगी ओवरऑल एक्टिविटीज में, प्लस उसके अलावा जो फाइनल डेट होगी, जो फिनिश डेट होगी, उन डेट को ओवरऑल लेगा और उसके फिर जो वर्किंग डेज है वो डेज ये निकालेगा कि कितना टाइम इसमें लगता है, ठीक है। समझ आ गया आपको क्या कहा मैंने कि जो प्रोजेक्ट टास्क है, प्रोजेक्ट समरी टास्क है, वो आपको क्या बता रहा है कि आपका ओवरऑल डेज क्या लगना है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको सिंपल आपने इसको ऐसे क्लिक कर दिया तो पता लग जाएगा भाई एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट है, उसका 49 डेज का इसका ड्यूरेशन है। कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और उसमें कई तरीके के पैकेजेस रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है उसमें 5 पैकेजेस हैं, तो एक पैकेज में 49 डेज लग रहा है, मान लो कोई और भी पैकेज हो तो उसको आप सीधा से एक सिंगल क्लिक में आ जाएगा कि क्या क्या उसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये ओवरऑल ड्यूरेशन बता देगा और कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ पर एक्टिविटी, कोई भी जो लास्ट एक्टिविटी है, जो लास्ट फिनिश एक्टिविटी है, जो लास्ट डेडलाइन है उसकी वो डेट ले लेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट समरी टास्क, जो कि कैसा आया, आपने फॉर्मेट में क्लिक किया और प्रोजेक्ट समरी टास्क पर आपने जैसे ही चेकबॉक्स को ऑन किया तो ये आपका शो हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है कि अब आते हैं समरी एक्टिविटीज, ठीक है। समरी एक्टिविटीज कैसे आता है कि आपने सबसे पहले मान लो यहाँ पर मान लो ये जो टास्क है, मान लीजिए टास्क ए के ऊपर आपने समरी एक्टिविटीज डालनी चाहिए, तो आपने ये राइट क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से आपने समरी क्लिक कर दी, ठीक है। सिंपल क्या किया आपने, इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया, जैसा मैं आपको वापस बता देता हूँ एक बार, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ में वो भी डिलीट हो जाएगा। तो क्योंकि जिस रो के ऊपर क्लिक करके अपन डालते हैं, मतलब मान लीजिए मैंने इस रो पर क्लिक करके ये डाला समरी टास्क, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसके उस वो जो पर्टिकुलर रो होती है वो भी उसका सब पॉइंट बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक मिनट, ओके। अब अपन इसको भले ही एक टास्क और एक्स्ट्रा डाल देते हैं, टास्क ए, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन मान लेते हैं 5 दिन थी और स्टार्ट डेट तो 1 जून है ही, ठीक है, स्टार्ट डेट 1 जून है इसकी। तो अब क्या हो रहा है इसमें, अगर अपन इसमें कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर ही लेगा, मतलब जो फिनिश टू स्टार्ट है वही लेगा। अब अपन को मान लो अपन को देखो ये हो गया प्रोजेक्ट समरी टास्क, अब ओनली समरी टास्क अगर अपन को डालना है, अपन ने सिंपल क्लिक किया और अपन टास्क में गए, टास्क के ऊपर अपन ने किस पे क्लिक किया, समरी पर क्लिक किया, ठीक है। अब इस समरी टास्क को अपन इसको डाल देते हैं, मान लीजिए इनिशियली कि ये है बिगिनिंग ऑफ वर्क या कमेंस ऑफ वर्क लिख देते हैं इस तरीके से, कमेंस ऑफ वर्क, ठीक है। तो टास्क ए जो है वो कमेंस ऑफ वर्क का एक एक्टिविटी है, ठीक है। समझ आ रहा है कि टास्क ए जो है
वो कमेंस ऑफ वर्क की एक एक्टिविटी है। मतलब कमेंस ऑफ वर्क जो एक्टिविटी जो पैकेज है वो कब कंप्लीट होगा, जब आपका टास्क ए कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी की डेट में टास्क ए जो है वही आपका इसका सब पॉइंट है। लेकिन आपको पता है कि टास्क ए के साथ साथ ये जो पॉइंट है बी सी डी ई तक, टास्क ए के साथ साथ बी सी डी ई भी जो है वो कमेंस ऑफ वर्क का ही पार्ट है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सीधा इंडेंट कर देंगे। ठीक है, इंडेंट कैसे करते हैं, इसको कहते हैं, यहाँ से आप टास्क में ही अभी आप यहाँ से आपने समरी डाला तो यहाँ से आप इंडेंट कर देंगे। ठीक, इंडेंट टास्क आपको दिख रहा है जिसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्ट शिफ्ट राइट। तो ये आपने क्लिक कर दिया इस पर। इसका मतलब क्या हो गया कि कमेंस ऑफ वर्क एक पैकेज है और उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज है। कमेंस ऑफ वर्क स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इनिशियल जो डेट है वो वही है और लास्ट डेट क्या होगी इसकी 19 जून है। तो 19 जून ये ले रहा है, इसका मतलब कमेंस ऑफ वर्क को अपन को 17 डेज लग रहे हैं। अंडरस्टूड है। तो ये हो गया आपका एक पर्टिकुलर टास्क। अब जैसे इसको आप अगर क्लिक भी करते हैं ना, तो पर्टिकुलर वो जो एक्टिविटीज है जिसको आपने इंडेंट किया है, ठीक है, वही एक्टिविटी आपके हाइड होगी और वही एक्टिविटी आपके बार बार शो भी होगी। अब मान लीजिए आपके टास्क एफ है, टास्क एफ के लिए आपको कोई नई एक्टिविटी डालनी है, तो इसमें अपन ने डाल दिया, ये कमेंस ऑफ वर्क हो गया, ये मान लीजिए मिडिल ऑफ वर्क है। ठीक है, मिडिल ऑफ वर्क में टास्क एफ आपके में आ गया है। उसके लिए मान लीजिए आपको जे तक और डालना है, जाना है, तो जे को भी आपने इसको इंडेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे अगर अपन टास्क के की बात करें तो इसमें इंसर्ट टास्क, सॉरी, इसमें आपने एक और वापस से समरी टास्क डाल दिया जो कि इसका काम क्या है, फिनिश ऑफ वर्क। ठीक है, और आपने इन सबको इंडेंट कर दिया, इस सीन को भी आपने इंडेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, गॉट इट। अब क्या हुआ कि अब देखो, एक प्रोजेक्ट है एक्स वाई जेड ओवरऑल, उसमें 3 तरीके के पैकेज हैं, 3 तरीके के ओवरऑल हेड मान लीजिए जो भी है। समरी ऑफ वर्क में, कमेंट्स ऑफ वर्क में आपके ये ABCD एक्टिविटीज आई। ठीक है, मिडिल ऑफ वर्क में FGHIJ एक्टिविटीज आई और फिनिश ऑफ वर्क में ये एक्टिविटीज आई। ये आपके सब पॉइंट हो गए। अब आप ओवरऑल देखोगे तो कमेंट्स ऑफ वर्क में 70 डेज लग रहे हैं, 17, मिडिल ऑफ वर्क में 35 डेज लग रहे हैं और इसमें लग रहे हैं कितने, 12 डेज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 49 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि 49 डेज ओवरऑल लग रहे हैं, क्योंकि इसमें से कई एक्टिविटीज ऐसी है जो कि पैरेलल काम कर रही है। ठीक है, अगर आप जैसे ये वाली एक्टिविटीज देखोगे तो ये जितनी भी एक्टिविटीज आपकी पैरेलल काम कर रही है। इसके अलावा एक इंडिकेशन और होता है, एक तो समरी जो टास्क होता है उसका जो ये जो साइन दिख रहा है आपको टास्क मोड वो अलग हो गया, प्लस आप सीधा उसकी जो बार बनती है, आप गैंट चार्ट में देखिए, आपकी गैंट चार्ट में जो बार बन रही है उस बार को भी आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, ये जो बार है ये बार भी आपके बन रही है। इसी तरीके से ये वाली जो बार है कमेंट्स ऑफ वर्क में, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये जो 5 एक्टिविटीज है ये एक हेड की है या एक पैकेज की, जो भी आप बोल लो। इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज है सारी ये आपके एक हेड की है और ये जो चारों एक्टिविटीज है ये आपके एक हेड की है। ओके, ये ध्यान देना आप कि अगर आपने पैकेज के अलग अलग डेज ऐड करोगे तो आप सोचोगे कि प्रोजेक्ट के डेज आ जाएंगे, वैसा नहीं होगा, क्योंकि कई एक्टिविटीज आपस में ओवरलैप है। जैसे ये 2 एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, ये 2 एक्टिविटीज हो गई, ये 2 एक्टिविटीज हो गई, ये सब एक्टिविटीज क्या है आपस में ओवरलैप है, तो इनके डेज 2 बार इनमें आ रहे हैं, इस पैकेज में अलग आ रहे हैं और इस पैकेज में अलग आ रहे हैं। तो ओवरऑल क्या है कि 1 जून से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और 28 जुलाई को आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है। जो 28 जुलाई का जो टास्क है वो आपका कमेंट्स में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और फिनिश में भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल ये जो 28 जुलाई है ये आपका टास्क एम आ रहा है, टास्क एम और टास्क के, जो कि फिनिश ऑफ वर्क के पैकेज में है। ठीक है, तो ओवरऑल डेट वो ले रहा है 1 जून से लेकर के 28 जुलाई तक का। इसको जैसा अब आप ऐसा करेंगे तो ये सीधा सिंपल ऐसा हो जाएगा। फिर इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने सीधा एक सिंपली, कई बार क्या होता है कि हायर मैनेजमेंट में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दिखाना पड़ता है कि इन इन पैकेजेस की डेट बताइए सिंपल। वो ज़्यादा इन डेप्थ एक्टिविटीज़ में अगर नहीं जाते हैं तो आप सीधा बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड और इनकी सब एक्टिविटीज़ और हर पैकेज में या हर उसमें इतना टाइम लग रहा है, इतना हेड्स में। और अगर किसी को डिटेल में भी चाहिए तो फिर वो डिटेल में भी जा सकता है। ठीक है,
सिंपल है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, मान लियो कोई एक पर्टिकुलर टास्क अपने ले लिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर टास्क लिया जिसको अपन को जो टाइम लग रहा है वो 3 डेज का टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ टाइम कितना लग रहा है आपको? 3 डेज का टाइम लग रहा है, यहाँ पे आ रहा है टास्क 3 डेज। ये जो ड्यूरेशन है, ये अपन जब भी एक प्लान करते हैं, एक प्लान बनाते हैं अगर अपन, तो अपन एक टेंटेटिव प्लानिंग करते हैं कि इसमें इतना टाइम लगभग लगेगा, ठीक है। लेकिन कई बार एक्टिविटीज प्रोजेक्ट में ऐसी भी आ जाती है जो अपनी करी हुई नहीं होती है, या कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो अपन फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो उसका अपन को अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या अपन थोड़ा रफ आइडिया लगाते हैं, ठीक है। उसमें अपन कह देते हैं कि ये एक एस्टिमेटेड है, हो सकता है बाद में ये 3 दिन से ज़्यादा भी लग सकता है, 6 दिन भी लग सकता है, और हो सकता है 2 दिन में भी हो जाए, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। मेरा पॉइंट क्या है कि ये जो है ये कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसको अपने एस्टिमेट बना दिया। एस्टिमेट बनाते इसमें क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एस्टिमेट बनाते क्या हुआ, पहले तो इस पर क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि एस्टिमेट है, फिक्स नहीं है। इससे क्या होगा, इसका जो समरी टास्क है 17 डेज, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और जो 49 डेज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि फिनिश ऑफ वर्क तो सेम है, 12 डेज है, 12 डेज है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मिडिल ऑफ वर्क है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। पर आपका जो टास्क बी है, ठीक है, टास्क बी में आपके जैसे ही आपने 3 डेज पे क्वेश्चन मार्क किया, तो आपके जो समरी टास्क है उस पर फर्क आ गया, प्लस आपका ये जो 49 डेज है उस पर फर्क आ गया। वो इसलिए फर्क आ गया क्योंकि आप देखना, टास्क बी से रिलेटेड क्या है, टास्क सी है, ठीक है, और टास्क सी से रिलेटेड है टास्क डी, और टास्क डी से रिलेटेड है टास्क ई, ठीक है। इसका मतलब जो 6 नंबर की आपकी एक्टिविटीज है ये वाली, उस पर वो कनेक्टेड है। वो किससे कनेक्टेड है, वो अगेन फर्दर कनेक्टेड है आपके इससे, टास्क एफ से, और टास्क एफ से आपकी बाकी एक्टिविटीज कनेक्टेड है। तो इस वजह से इसमें आपका जो ये कमेंट्स ऑफ वर्क वाला जो पैकेज है वो तो अफेक्ट हो ही रहा है, पर्टिकुलर एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, उसी वजह से आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो भी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। उसी वजह से आपकी जो है ओवरऑल टाइमलाइन भी अफेक्ट हो रही है। अब अगर अपन इसको मान लीजिए इसको अपन एस्टिमेटेड से हटा देते हैं, ठीक है, अभी ये फिक्स है। अपन को एक ऐसी एक्टिविटी लेते हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें अगर अपन एस्टिमेट, हाँ, इसको भी अगर एस्टिमेट कर देते हैं अपन, तो अपने इससे भी इशू पड़ सकता है। इशू क्या पड़ेगा कि एस्टिमेट करने से क्या हुआ कि इस एक्टिविटीज का हो सकता है 2 की जगह 20 दिन भी लग जाए। तो ओवरऑल क्या होता है कि ये एक्टिविटी आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ा सकती है। तो ये एस्टिमेट आप जैसे ही करते हैं कोई ऐसी नई एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट में, इससे आपका खुद का वो जो इंडिविजुअल टास्क है, वो जो समरी टास्क है वो, प्लस जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो भी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अपन अभी एस्टिमेट को ऑफ कर देते हैं। अब मैं क्या कह रहा था आपको, जो मैं आपको वो बता रहा था पहले, कि अभी 2 दिन है मान लीजिए, ठीक है। आपने मान लो इसको 2 का 4 दिन कर दिया, तो अभी यहाँ पर 12 है और ओवरऑल में 49 है, तो अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 12 का 12 रहा और 49 का 49 रहा, आपने बोले 2 का 4 दिन कर दिया, ठीक है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। पर अगर आप इस वाली एक्टिविटीज को, इसको 10 को अगर आप 12 कर देते हो, तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब 12 का 14 हो जाएगा और 49 का 51 हो जाएगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो 12 डेज वाली एक्टिविटी है वो आपकी फाइनल जो डेट है उसको अफेक्ट कर रही है। अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी ले रखी है जिसके ऊपर दूसरी एक्टिविटीज डिपेंडेंट है और प्रोजेक्ट की फाइनल डेट कहीं ना कहीं लिंक्ड है या कनेक्टेड है, तो आपका ओवरऑल जो समरी टास्क है और जो प्रोजेक्ट समरी टास्क है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा अपन ने इसमें देखा, अपन ने इसमें 2 का अगर अपन 10 दिन भी कर देंगे तो भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 26 जुलाई है। पर लेकिन अगर 10 का अपन इसमें 15 कर देते हैं, तो ये 12 का शायद 15 हो जाएगा और ये 52 डेज हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी अपन को देखनी है कि कौन सी जो एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है और जिसको अपन बढ़ा सकते हैं, और उसको बढ़ाने से अपने प्रोजेक्ट समरी टास्क है या प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है उस पर इम्पैक्ट तो पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, वो अपन को देखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा क्या है, एक होता है अपने क्रिटिकल टास्क, ठीक है। क्रिटिकल टास्क
कैसा आता है कि आप सबसे पहले फॉर्मेट में गए, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आप फॉर्मेट में है और आपने क्रिटिकल पे क्लिक कर दिया, तो ये पूरे जो टास्क हैं ये क्रिटिकल टास्क है। क्रिटिकल टास्क क्या है? इट इज ए longest sequence of the activities which are connected वन बाय वन फॉर द एंटायर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप इसमें देखना, ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो ये कंप्लीट होगी, इसके कंप्लीशन पर ये डिपेंडेंट है और इसके कंप्लीशन पर ये इस तरीके से डिपेंडेंट है और इसके कंप्लीशन पर ये डिपेंडेंट है, इसका और फिर इसके कंप्लीशन पर ये डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्टिविटीज हो गई आपकी सारी क्या हो गई? क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई। और क्रिटिकल एक्टिविटीज का हमेशा जो कलर रहता है वो रेड रहता है। ठीक है, ये आप मान के चलना, क्रिटिकल एक्टिविटीज का जो हमेशा कलर रहता है वो रेड रहता है। बाकी एक्टिविटीज के लिए आप कलर चेंज कर सकते हैं, पर क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए कोई भी कलर नहीं है, वो रेड ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको से पूछे कि क्रिटिकल टास्क कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि दिस इज क्रिटिकल टास्क। ठीक है, आपको सिंपल फॉर्मेट में जाके आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके अलावा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी एक ऑप्शन होता है अपने। ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है? वो यही होता है कि आपका ये प्रोजेक्ट हो गया और आप प्रोजेक्ट समरी टास्क हो गया, और ये आपके जितने भी हैं कमेंट्स ऑफ वर्क, मिडिल ऑफ वर्क और फिनिश ऑफ वर्क, ये सब आपके समरी टास्क हैं। ठीक है, तो यही आपका एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। बाद में इसमें फर्दर डिफाइन कोड वगैरह सब आता है, वो सब अपन बाद में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन मान लेते हैं कि ये अपन एक चीज और देख लेते हैं। मान लीजिए अपन डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या क्या होता है। इसमें इसका टास्क आ गया, सी है, ड्यूरेशन आपको बता दिया मैंने, एस्टिमेटेड वगैरह क्या होता है। स्केड्यूल में आप मैनुअली कर लीजिए, ऑटो स्केड्यूल कर लीजिए, अपन ने मैनुअली किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो स्टार्ट डेट आ रखा है 10 जून और फिनिश डेट आ रखा है। ठीक है, अब अगर अपन चाहते हैं कि ये एक्टिविटी थोड़ी सी हाईलाइट रहनी चाहिए या क्रिटिकल है कुछ भी है, तो अपन इसको डिस्प्ले ऑन टाइमलाइन कर सकते हैं। जैसे अपन इसको डिस्प्ले ऑन टाइमलाइन करेंगे तो अभी तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पर अब यहाँ पर ये शो हो जाएगी एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्टिविटी अब शो हो जाएगी कि इसका क्या काम है। ठीक है, तो जैसे कि 10 जून से स्टार्ट हो रही है, तो 10 जून से इसका नाम भी लिखा हुआ आगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें सब चीज़ बता देंगे कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ, वो भी 0% हुआ है क्योंकि अभी अपन ने कुछ डाला नहीं है। टास्क स्टार्ट डेट क्या है, टास्क फिनिश डेट क्या है और इसकी ड्यूरेशन क्या है। तो कोई भी एक्टिविटी जो ऐसी हाईलाइट आप करना चाहते हैं प्रोजेक्ट के इनिशियली, तो आप यहाँ से डिस्प्ले ऑन टाइमलाइन और इसको आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि अभी क्या है, अभी तो एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड है, अभी अपन ने हार्डली कितने 16 एक्टिविटीज ही डाली हुई है। 17 एक्टिविटी अभी अपन ने डाली हुई है। 17 एक्टिविटी में भी अपन ने 3 तो समरी टास्क डाल दिए, बाकी 14 ही बची। तो अभी तो एक्टिविटी बहुत कम है, तो आपको सिंपल मतलब गैंट चार्ट समझ में आ रहा है, इसकी ये। कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट्स में मोर देन 100-200 एक्टिविटीज आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। उसके लिए क्या रहता है, आपको मान लीजिए आपकी एक्टिविटी टास्क सी ले लेते हैं अपन वापस से, तो यहाँ जो आपको ये दिख रहा है व्यू, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये जो व्यू दिख रहा है ना, ये जो बार दिख रही है, ये बार अगर आपको हाइड करनी है, ये बार हाइड करने के लिए आपने क्या किया, डिस्प्ले टाइमलाइन से हटा दिया, उसको हाइड बार कर दिया, तो ये वाली जो बार है इसकी हाइड हो जाएगी। ये अपन कब करते हैं जनरली, मान लीजिए बहुत सारी एक्टिविटीज है और अपनी मान लीजिए जो टास्क सी है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं फिनिश ऑफ वर्क वाले पैकेज में, वो टास्क सी अपना कंप्लीट हो गया, तो आप शो कर सकते हो कि हाँ ये जो भी एक्टिविटीज है वो सब मतलब गायब हो गए इन द सेंस, अब थोड़ा सा खुला खुला लगेगा, कंजेस्टेड दिखेगा और वो एक्टिविटीज कंप्लीट भी हो चुकी है। तो इस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको हाइड बार कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रोल अप। रोल अप होना क्या होता है बेसिकली, कि अभी ये जो समरी टास्क है, कमेंट्स ऑफ वर्क आपका समरी टास्क हो गया जिसका ये बार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मिडिल ऑफ वर्क हो गया, इसका बार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और जो फिनिश ऑफ वर्क हो गया वो उसको आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि जो टास्क सी है वो अभी इन प्रोग्रेस में आपको शो करनी है। ठीक है, टास्क सी इन प्रोग्रेस में शो करनी है। इसके लिए क्या करेंगे कि इसकी जो इमेज है, ध्यान से देखना, टास्क सी का ये है। ठीक है, ऐसा करते हैं, कोई ऐसा लेते हैं टास्क जिसका थोड़ी बार बड़ी है, मान लीजिए ये लेते हैं अपन, टास्क सी अपन ने बहुत ले लिया, टास्क डी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो टास्क है वो, इसकी जो बार है वो है ये है, और जो समरी टास्क है वो ये है। तो जैसे आप इसको रोल अप करेंगे तो इसकी एक इमेज सीधी सीधी यहाँ पर आपको आ जाएगी, और आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वो टास्क है जो अभी शायद इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल है, आपने जैसे ही
इसकी आप अलग से बाद में शेप पैटर्न वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस इमेज की जो इसकी ये जो टास्क है, इसकी जो लेंथ है, और वही इमेज उसकी इसके जो समरी टास्क है उस पर शो हो गई, तो इसको आप क्या कहते हैं, रोल अप कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रोल अप। इसको ओपन ओके कर देते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन रहते हैं, आपका डिस्प्ले ऑन टाइमलाइन, ठीक है, हाइड बार और रोल अप, ये तीनों ऑप्शन रहते हैं, और इसको किस किस तरीके से यूज करते हैं ये भी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप इनमें कुछ नंबर्स भी इंसर्ट कर दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इनमें नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको आई थिंक फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। फॉर्मेट में जाने के बाद में आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट समरी टास्क और समरी टास्क तो डाले हुए हैं ही, इसके साथ साथ आपको आउटलाइन नंबर पर जस्ट एक क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो ओवरऑल पे आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड के सब टास्क है, जो समरी टास्क है, वो आ गया कमेंस ऑफ वर्क, मिडिल ऑफ वर्क और फिनिश ऑफ वर्क, और उसके भी वापस से सब हेड आ गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, ठीक है। मान लीजिए इसकी भी अगर आपको कोई सब टास्क देने होते हैं, अगर इसका भी आप कोई सब टास्क दे सकते हैं, तो आप आराम से दे सकते हैं उसमें। उसके बाद अगर आप उसको आउटलाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है नंबरिंग को भी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। मान लीजिए आप टास्क CDE का भी अलग से कोई पैकेज है, जो कि कमेंट्स ऑफ वर्क का ही पैकेज है, मतलब कमेंट्स ऑफ वर्क का सब पॉइंट हो गया कोई और उसका फिर 3 एक्टिविटी ही आ गई, तो उसको भी आप डाल सकते हैं, डायरेक्टली डाल सकते हैं, और उसमें फिर आप सीधा आपका जो आउटलाइन नंबर है वो उसमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आउटलाइन नंबर्स के बारे में, प्रोजेक्ट समरी टास्क के बारे में और समरी टास्क के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक टेक्स्ट स्टाइल होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल में मान लीजिए आपको टेक्स्ट की जो है वो स्टाइल चेंज करनी है, कि आपको जो सब लिखा हुआ है कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी अपन को मान लेते हैं, अपन अभी लिख लेते हैं आइटम टू चेंज में ऑल आ गया, ठीक है। ऑल में आप मान लीजिए कोई टास्क लिख रही है, मान ले कैम्ब्रिया मैथ्स आप डालना चाहते हैं, ठीक है। कलर जो है उसका, जो फ़ॉन्ट का कलर है वो आप डाल देते हैं मान लीजिए ब्लू, और जो बैकग्राउंड कलर है वो आप मान लीजिए डाल देते हैं ऐसा कुछ ऑरेंज जैसा, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर आ गया, ये आपका इसका कलर आ गया, फ़ॉन्ट का कलर आ गया, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है अभी आप रेगुलर रख लेते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट की साइज़ आपने 10 कर दी, ठीक है। आप इसको जैसे ही ओके करते हैं तो आपके देखिए जितने भी टास्क हैं, अपन ने ऑल कर रखा था, ऑल के अंदर अपन ने क्या किया कि जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज डाला, और इसको अपन ने जो कैंड्रिया मैथ अपन ने क्या डाला है, वो टास्क वो इसमें रहेगा, ठीक है। एक चीज़ अपन करना भूल गए, इसको बोल्ड अगर कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। हालांकि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपन कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है कि आप आगे क्या ट्राई करना चाहते हैं फर्दर, ठीक है। आप अपन चाहते हैं कि ठीक है, अब इसको सबको छोड़ देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, जैसा था वैसे ही रहेगा, बस ये लेकिन बोल्ड का नहीं हटाएगा अपन, तो अपन इसको बोल्ड भी हटा देते हैं, इसको रेगुलर कर देते हैं, ठीक है। ये रेगुलर हो गया। लेकिन अब अपन चाहते हैं कि अपन सब चीज़ों को ऐसा ना करें, मतलब सारे टास्क को ऐसे शो ना करें, अपन ऑल की जगह इसको लिख देते हैं। मान लीजिए समरी टास्क को अपन हाईलाइट कर सकते हैं। समरी टास्क आपके कौन से वाले हो गए, जो कमेंट्स ऑफ वर्क है, मिडिल ऑफ वर्क है और फिनिश ऑफ वर्क है, ठीक है। इसको अपन कैम्ब्रिया कैम्ब्रिया मैथ नहीं, अब की बार सिर्फ कैम्ब्रिया ले लेते हैं, या कैलिबरी ले लेते हैं, ठीक है। कैलिबरी इज गुड, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो की बार थोड़ा सा डार्क ब्लू ले लेते हैं, और कलर इसकी जगह थोड़ा सा और लाइट ले लेते हैं, या फिर ये ले लेते हैं, ठीक है, येलो कलर। और बोल्ड अपन ने कर दिया 10 का, ये ले लिया। और अपन ने आइटम कौन कौन से चेंज हो गए, अब सिर्फ समरी टास्क के आइटम चेंज होंगे, तो ये समरी टास्क का आइटम अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, और इसमें अब क्लियरली शो हो रहा है कि ये एक अलग पैकेज है, ये एक अलग पैकेज है, और ये एक अलग पैकेज है। आप इस तरीके से भी समरी टास्क को हाईलाइट करके दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अगर आपको चाहिए, जैसे नॉन क्रिटिकल टास्क हो गया, माइलस्टोन टास्क अगर कुछ है आपका, माइलस्टोन टास्क डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 12 वाला तो अभी आया नहीं आपके, क्रिटिकल टास्क है तो उसको भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल टास्क को शो करने के लिए मान लीजिए आप रेड कलर ले लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली रेड ही लेगा, और इसकी जो थीम होती है रेड को आप ब्लैक पे लिखिए,
ठीक है, रेगुलर, और इसको बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। तो ये सारे आपके क्रिटिकल टास्क हो गए। तो क्रिटिकल टास्क आपके अलग से दिख रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अप टू यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब ओपन हटा भी देते हैं हम। क्रिटिकल टास्क, कलर ऑटोमेटिक, बैकग्राउंड कलर भी ऑटोमेटिक डाल देते हैं, रेगुलर कर देते हैं, और जो रहता है कैलिब्री, कैलिब्री ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका ये जो समरी टास्क है इसको भी रहने देते हैं। तो ये इट वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ें काम करती है। इसके अलावा एक ऑप्शन हो रहा था ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइंस में अगर आप जाते हैं, ग्रिड लाइन आपकी ये वाली जो लाइन्स है सारी, ये सारी ग्रिड लाइन्स रहेगी। ठीक है, इसमें आप मान लो गैंट रोज में जाते हैं, तो गैंट रोज ये वाली रोज हो गई। ठीक है, इसमें आप किस तरीके की लाइन देते हैं, मान लीजिए ये इस तरीके की लाइन देते हैं। कलर आपको किस तरीके का देना है, मान लीजिए आपने ब्लैक कलर का कलर दे दिया। ठीक है, और इसको आप जब ओके कर देते हैं तो ये सारा इस तरीके से ये सारी लाइन शो हो जाती है। ये गैंट रोज की लाइन हो गई। थोड़ा सा कंजेस्टेड जरूर हो जाता है, पर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ द MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ओके, अगेन ये जो बार रोज है आपकी, बार रोज भी आपके, बार रोज मतलब आपकी ये वाली जो बार रोज क्या, सॉरी, आपकी जो शीट रोज है, शीट रोज में ये सब आ जाएगा। शीट रोज में आप कौन सा कलर देते हैं, मान लो आप कलर देते हैं रेड, रेड कलर दे देते हैं, टाइप इसी तरीके का रहेगा। तो ये भी आप किस तरीके से शो हो सकती है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग ऑप्शन है। इसमें तो आप जितना ज़्यादा R&D करेंगे और जितना आप कितना इसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको अपन अभी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो ये सब था दोस्तों। ठीक है, तो आज अपन ने देख लिया कि कैसे प्रोजेक्ट समरी टास्क होता है, समरी टास्क क्या होता है, उसमें समरी टास्क कैसे होता है, उसको अपन कैसे सेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट स्टाइल, और भी सब चीज़ें जो भी अपन ने देखी, जैसे ये आपके डबल क्लिक करने से डबल डिस्प्ले, अपन टाइमलाइन पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, अपन जो ये बार है उसको कैसे हाइड कर सकते हैं, और अपन रोल अप कैसे कर सकते हैं, ये सब अपन ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे दोस्तों कि अपन रिसोर्स अलोकेट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है या कोई इंक्वायरी है आपको, देन डेफिनेटली यू कैन मेल अस ऑन anurashidevelopers@gmail.com, ये मेल आईडी है। इसके अलावा आप प्लीज़ ये टेलीग्राम का ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, टीरो टाइम सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। इससे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलने वाली है, क्योंकि इसमें हर तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, हर तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके वीडियोस के जो लिंक्स है वो इसमें अपडेट होते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं। प्लस आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो भी वीडियोज मैं बना रहा हूँ वो काफ़ी लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वो उनको पहुँचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। जो भी लोग हैं जिनको आप पहुँचा सकते हैं, जिनके काम आएंगे, क्योंकि इट विल इंक्रीज माई मोरल आल्सो, और मैं अपने उसमें और ज़्यादा ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोफिशिएंटली मैं वीडियो बना पाऊंगा, और मैं अपना ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उसमें दे पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।